तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ आज मैं कंडीशंस के बारे में। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे कंडीशंस के बारे में बताने कि सी लैंग्वेज में कंडीशंस होती क्या है। सबसे पहले तो हम अपना वीएस कोड खोल लेते हैं, फाइल खोल लेते हैं जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। खोल लिया तो अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम भी कर लिया। और इसके मैं आप सभी को कंडीशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंडीशंस होती क्या है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हमने पिछली वीडियो में बात करा था कमेंट्स, उन सब चीज़ों के बारे में। आपको आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हो जाकर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कंडीशंस होती क्या है सी लैंग्वेज के अंदर। को कोई एक ऐसा टास्क कंप्लीट करना है जिसमें हमारे पास कई सारी कंडीशंस हैं। इसका मतलब कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कोड रन करो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कंडीशन रन करो, या फिर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये करो, ये ट्रू हो तो ये करो। यानी हमें इसमें कंडीशंस दी होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम आगे रन होगा, वरना उस कंडीशन के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम रन नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ इस कंडीशन को कैसे बनाते हैं। तो इस कंडीशन में हम इफ़ एल्स का प्रयोग करते हैं। इफ़ एल्स मतलब इफ़ मतलब अगर, एल्स मतलब अगर इफ़ वाला ब्लॉक हमारा पूरा नहीं होता तो एल्स वाला चलेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं इफ़, इस तरीके से। एंड देन इसके बाद हम एल्स लिखते हैं इस तरीके से। तो हमारा इफ़ वाला कोड जो हमारे इसमें जाएगा, और यहाँ पर होती है हमारी, इसके अंदर लिखी जाती है हमारी कंडीशन। कंडीशन लिखी जाती है हमारी इसके अंदर। जैसे मैं आप सभी को एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी एज, और अगर उसकी एज 18 से कम है तो तुम 18 से कम के हो। अगर उसने एज डाली है 18 से ऊपर की तो हम उसको प्रिंट कराएंगे कि तुम 18 की एज से ज़्यादा के हो। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एज नाम का। एंड यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे एंटर एंटर योर एज। एंड देन हम एक स्कैनफ लगाएंगे ताकि यूज़र से इनपुट लिया जा सके, एंड उसको एज की एड्रेस पर कर देंगे प्रिंट। अब हम यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ हम यूज़र से इनपुट तो ले लेंगे। अब उसको कंडीशंस को चेक करना है कि इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हम। इफ़ ब्लॉक के अंदर इफ़ अगर, अगर एज हमारी हमारी 18 से ऊपर है, 18 की उम्र से ऊपर है, तब इसके अंदर कोड के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये इसके अंदर लिखना है, ये इन ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर लिखना है आपको। तो क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे, हम उसकी एज ही प्रिंट करा देंगे। बताएंगे कि योर एज इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन परसेंटेज टी, ग्रेटर देन 80, यही प्रिंट करा देंगे आप कि तुम्हारी एज 18 से अधिक है। एंड एल्स वाले हम ब्लॉक के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ योर एज इज स्मॉलर देन 80। एंड देन उसके बाद हमारे बस हो गया ये। तो मैं आप तो यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि इफ़ एंड कंडीशन, इफ़ एंड कंडीशन ये होती है कि कंडीशन जो होती है वो ये चेक करती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तब ये प्रोग्राम रन करो, अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रोग्राम करो। यानी अगर एज हमारी 18 से ऊपर है तो ये वाला प्रोग्राम ये प्रिंट कर दो कि तुम्हारी एज 18 से ज़्यादा है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये प्रिंट कर दो। एल्स में हमें कभी कंडीशन लिखनी नहीं होती है। अगर बाई डिफ़ॉल्ट ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स रन होगा। और अगर हमने एल्स लिखा ही नहीं है, एल्स को लिखा ही नहीं है, तो ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर ये प्रोग्राम सीधा यहाँ इसको छोड़ के यहाँ पर आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी अंदर का प्रिंट होगा। एंड देन यहाँ पर देखिए, अगर एज हमारी 18 से ऊपर हो गई तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा, 18 से कम होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एंटर योर एज, मैं अपनी एज डाल रहा हूँ 20। देख यहाँ पर लिखा गया योर एज इज़ ग्रेटर देन 80, ये वाला, यानी मेरी एज 20 डाली, 20 18 से अधिक होती है मतलब ज़्यादा होती है, तो ये वाला प्रोग्राम रन हो गया। एल्स वाला छोड़ दिया। अब मैं इसको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी एज डालूंगा 15 जो कि 18 से कम होती है, तो देखिए एल्स वाला प्रिंट होगा योर एज इज स्मॉलर देन 80, यानी हमारी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी।
और अगर मैं इसको यहाँ इसको लिखूँ नहीं तब आपको रन करके दिखाता हूँ, मैं एल्स वाली कंडीशन को लिखूँ ही नहीं, तो ये इफ़ वाली कंडीशन जब ही चलेगी जब ही ट्रू होगी, यानी मैं अगर इसको करता हूँ तब तो ये चल रही है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ट्रू फॉल्स हो जाती है, जैसे मैं इसकी एक एज डालता हूँ 14, तो ये देखिए इसने कुछ प्रिंट नहीं करा, ये प्रोग्राम हमारा वो हो गया, एंड हो गया, क्योंकि हमारी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई इसमें। तो अब ये होती है हमारी इफ़ एल्स। लेकिन एक और होती है इफ़ एल्स इफ लेटर। इसका मतलब कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे हमने इफ़ वाली कंडीशन दी कि हमारी एज 18 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी एज अगर 30 से ज़्यादा है, 30 या 40 से ज़्यादा है, तो हम करेंगे कि यू आर ओल्डर मैन, हम प्रिंट करेंगे यू आर ओल्डर मैन। तो हम कैसे करते हैं, एल्स तो लिखते हैं एल्स इफ़ के अंदर हम लिखेंगे, अगर एल्स इफ़ के अंदर कंडीशन भी देनी पड़ेगी। एल्स इफ़ कंडीशन हमारी होगी, एल्स इफ़ कंडीशन हमारी इसके अंदर लिखी जाएगी कंडीशन, तब लिखेंगे हमारी एज अगर ज़्यादा है, एज अगर हमारी ज़्यादा है 40 से, तो हम प्रिंट करेंगे यू आर ओल्डर मैन। एंड इसके बाद हम एक और एल्स लगा सकते हैं, एल्स इफ़ इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, इसके अंदर एक और कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ एज अगर हमारी 40 से ज़्यादा हो जाती है तो तब एक कोड रन होगा। इस कोड को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तब प्रिंट कर देना यू आर 40 से ऊपर तो होगी हमें हमारी। अगर हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो ये 40 तो होगी, हम ये लगाते हैं कि एज अगर हमारी छोटी होगी, किससे छोटी होगी 10 से, यू आर टू यंग, यू आर टू यंग, ये हम प्रिंट कर देंगे। और इसके बाद हम एक लिख देंगे एल्स। अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाली कंडीशन रन हो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर इनमें से कोई भी ट्रू होगी तो वो प्रिंट हो, वो चल जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एल्स में भी, यानी अगर ये सब ट्रू नहीं होती तब एक और कंडीशन ट्रू बस चले, मतलब एक और प्रोग्राम चले इससे अलग, तो आप एल्स लगा सकते हो। एल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, एल्स जिससे मैं लिख देता हूँ फिनिश, प्रोग्राम फिनिश। एंड अब आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर हमें जो एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कंडीशंस ऊपर से चेक होती है। इसका मतलब कि पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, तो जब ये कंडीशन चेक होगी, मतलब अगर मैंने एज 18 से ऊपर डाली है और मैंने एज 18 से ऊपर डाली है तो प्रोग्राम ये वाला रन तो होगा। लेकिन अगर मैंने एज 40 से ऊपर डाली है तो ये वाला प्रोग्राम मेरा रन नहीं होगा, क्योंकि 40, यह जो मैं 40 डालूंगा तो ये पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, इस कंडीशन को। यहाँ एज हमारी 18 से ऊपर है, इसीलिए ये क्या करेगा, इसी को प्रिंट कर देगा 40 से ऊपर एज डालने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 40 पे जब मैं 40 से ऊपर डालूँ तब यही प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और कंडीशन डाल सकते हो कि इसको कहते हैं हम ऑपरेटर्स। मैं आपको बताऊँगा, आप ये समझ लो, इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि अभी मैं इसको लिख दूँगा आगे को, एज, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कहते हैं एज अगर हमारी छोटी है 40 से, मतलब हमने यहाँ पे कंडीशन रख दी कि आप ऐसे समझ लो। अभी आप इसको मत समझो, इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाऊंगा कि ये इनका मतलब क्या होता है। तो ये प्रोग्राम को जब आप रन करोगे, रन करके देखता हूँ, रन करता हूँ अभी, देखिए मैं अगर एज डालूंगा 20, तो ये इसने पहला वाली कंडीशन ही कर दी हमारी ट्रू, एंड ये हो गया रन। अब मैं यहाँ पर 40 से ऊपर डालूंगा, जैसे मैं 50 डालता हूँ, तो 50 डालूंगा, देखिए यू आर ओल्डर मैन। अब यहाँ पर ये ओल्डर मैन दिखा रहा, अब ये इस वाली कंडीशन को नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका ये जो हमने लगाया एंड ऑपरेटर बोलते हैं इसको, एंड ऑपरेटर, इसका मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो ही, और साथ में ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए तभी प्रोग्राम को रन करो। यानी दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए ये दोनों, तभी इस कंडीशन, यानी हमारी एज
18 से तो ऊपर हो ही, मतलब 18 से ज़्यादा तो हो, लेकिन 40 से कम भी होनी चाहिए। यानी 18 से लेके 40 के बीच में जो भी संख्या होंगी उनके लिए ये चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।